Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies channel. I'm your mentor Veer, and I'm back with very important session related to the aspirants who are preparing for NABARD Grade A Phase 2. जी हाँ, the session is related to the PYQ analysis. बाकी डिटेल्स मैं आपको सेशंस में बनाऊंगा. चलिए शुरू करते हैं. दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले तो यू कैन डाउनलोड आवर Adda 24/7 ऐप from the link given in the description box, and here you can check out the free materials in terms of current affair quizzes, magazines and so much. एंड अगर आप हमारा प्रीमियम मटेरियल चेकआउट करते हैं तो उस पर एक एडिशनल डिस्काउंट आपको मिलता है, जिसके बारे में मैं आपको एंड ऑफ द सेशन बताऊंगा. दोस्तों, जल्दी से आपकी वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का भी बटन आ रहा होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए. एंड उसी के बराबर में एक बेल आइकन भी होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए, सो दैट यू विल गेट द लेटेस्ट अपडेटेड नोटिफिकेशन ऑफ आवर वीडियोस. तो सब्सक्राइब का रेड कलर का प्रेस करना बटन बहुत जरूरी है. ठीक है दोस्तों, एक लास्ट मेजर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट. अभी के लिए हमारे सभी महापैक्स पे डबल वैलिडिटी चल रही है, तो आप इस ओकेजन का यूज करके, दशहरा का ओकेजन का यूज करके व्हाट यू कैन डू, यू कैन अवेल अ डिस्काउंट ऑफ अप टू 78, नॉट 77, 78. कैसे, मैं एंड ऑफ द सेशन आपको बताता हूं. 78% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, डबल वैलिडिटी ऑन ऑल दी महापैक्स. ठीक है, कैसे? बाय यूजिंग द कोड Y581. बाकी डिटेल्स में एंड ऑफ द सेशन बताता हूं. चलिए अपना सेशन जो है वो शुरू करते हैं. देखिए, मैं बहुत ज्यादा आपका टाइम नहीं लगाऊंगा कि पीवाईक्यू को मैं पूरा सॉल्यूशन एनालिसिस मतलब पूरा एक एक चीज डिस्कस करूं. तो बेटर ये होगा कि जो हमारा पीवाईक्यू है वो मैंने एनालिसिस आप लोगों के लिए किया है, उससे जो इंपॉर्टेंट टेक अवे है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ताकि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आपको बेनिफिट मिल सके. रीजन बीइंग, मैं सॉल्यूशन आपके साथ इसलिए डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि वो क्वेश्चन अब रिपीट नहीं होने वाले. ठीक है, नाबार्ड जनरली क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है. तो एक तो पॉइंट ऑफ व्यू अब वो है दोस्तों. हाँ, एआरडी के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं रिपीट हो सकते हैं, बट अगर आपकी स्टैटिक नॉलेज अच्छी है तो आप उसको भी कवर कर सकते हैं. सेकेंडली, अब आपके पास टाइम कम है तो वीडियो जितनी छोटी हो उतना बेहतर है, और उतने जितना ज्यादा इनपुट आपको मिले उतना बेहतर है. तो उसी के रिगार्डिंग ये हम वीडियो आपके लिए है. इसमें हम पिछले जो पेपर था 2021 का, जहां पैटर्न चेंज होने के बाद नाबार्ड ने फर्स्ट टाइम कंडक्ट किया था, उससे जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ताकि आप अपनी फेज 2 की प्रिपरेशन को अच्छे से एनहांस कर सकें. तो दोस्तों, हमने अपने पेपर को दो पार्ट में, हमने क्या नाबार्ड ने डिवाइड किया हुआ है दोस्तों कि आपका पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव पेपर 50 मार्क्स का है एंड डिस्क्रिप्टिव 50 मार्क्स का है. तो पहले ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं. ठीक है, ऑब्जेक्टिव अगर आपका 50 मार्क्स का है तो उसे हम फर्दर डिवाइड करते हैं 42 मार्क्स एंड 8 मार्क्स. ये 42 क्या है और 8 क्या है? 42 मार्क्स का आपका दोस्तों देखो करंट अफेयर आया था, इतने का करंट अफेयर था, और ये जो था ये हमारा स्टैटिक था. ठीक है, तो अब बहुत सारे बच्चों के एकदम ओके सर ओनली 8 मार्क्स के स्टैटिक, मतलब मेरे को स्टैटिक करने की जरूरत नहीं है. तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. पहली चीज, जो स्टैटिक था दैट इज कंप्लीटली फ्रॉम एआरडी. यहां पे कोई भी ईएसआई का एआरडी का क्वेश्चन नहीं था. वहीं 42 मार्क्स का जो करंट अफेयर था उसमें ऑलमोस्ट ईएसआई एआरडी दोनों ही थे. ऑलमोस्ट 33 मार्क्स का जो था दैट वाज ऑफ ईएसआई, एंड जो रिमेनिंग 9-10 मार्क्स का जो था दैट वाज ऑफ एआरडी करंट अफेयर्स. ठीक है, एआरडी करंट अफेयर्स में भी क्या होता है, एआरडी करंट अफेयर्स में जो लेटेस्ट हॉर्टिकल्चर एस्टिमेट्स होते हैं, सेंसस होते हैं, तो वही सारे यहाँ पे पूछे गए थे. ठीक है, कोई नया ऐसा कोई अलग से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया. वहीं ईएसआई में अगर आप देखो, ये जो 33 मार्क्स थे, इसमें एक मेजर कंपोनेंट जो था वो था स्कीम्स का. दोस्तों, स्कीम्स जो थी वो 20 मार्क्स की पूछी गई थी, 20 मार्क्स की स्कीम्स आपसे पूछी गई थी. तो मैं बार बार चिल्ला के थक गया हूं, स्कीम्स पे ध्यान दीजिए. फेज 2 में स्कीम्स विल हेल्प यू सेल थ्रू दी फेज 2. ट्रस्ट मी, हो सकता है नंबर ज्यादा भी बढ़ जाए दोस्तों, जरूरी नहीं है कि 20 मार्क्स का है. हाँ, बहुत ही रेयर चांस है कि वो कम भी पूछ सकते हैं, क्योंकि फेज, बट आपने देखा है, आपने ऑब्जर्व किया है फेज 1 में इस बार नाबार्ड ने बताया कि स्कीम्स की क्या इंपॉर्टेंस है. तो फेज 2 में एटलीस्ट 20 मार्क्स तो एटलीस्ट आना ही चाहिए. बाकी इट्स टोटली अप टू नाबार्ड डिस्क्रिप्शन की वो क्या पूछता है. बट देखो, कहीं ना कहीं ये तो अपने को एटलीस्ट स्कीम्स तो अच्छे से फोकस करनी है. दैट ऑलमोस्ट 4-5 मार्क्स का आपका रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल जो मतलब नॉट इंटरनेशनल, जो मेजर रिपोर्ट्स होती है अपने सिलेबस से रिलेटेड, हेल्थ, सोशल सेक्टर्स, तो उनसे रिलेटेड जो रिपोर्ट्स हैं वहां से भी क्वेश्चन आए थे. ऑलमोस्ट 2 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन वहां से थे. बाकी जो मेजर थे देखो क्वेश्चन, वो गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स होते हैं ना, वो वहां से थे. कोई ऐसा प्राइवेट न्यूज नहीं, कोई फाइनेंस रिलेटेड न्यूज नहीं, जो गवर्नमेंट के मेजर इनिशिएटिव्स थे रिलेटेड टू द टैग्स ऑफ आवर सिलेबस, वो बाकी जो क्वेश्चंस थे वो वहां से पूछे गए थे.
तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आपके लिए इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट रिलेटेड टू योर सिलेबस। तो उनसे आपके सिलेबस से रिलेटेड जो न्यूज है, स्पेशली जो गवर्नमेंट रिलेटेड है, वो कवर करना। गवर्नमेंट स्कीम्स तो ऐसी हैं कि आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, बीट ऑफ हेल्थ सेक्टर, बीट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, बीट ऑफ एजुकेशन सेक्टर, कुछ भी है वो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना। स्कीम्स ही आपको कहीं ना कहीं एक एज दिला सकती हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो 20 मार्क्स होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं आप इजीली इसमें से 15-16 तो स्कोर कर ही सकते हैं। इधर यू नो इट और इधर यू डोंट। तो स्कीम्स पे यहाँ आपको एफर्ट्स डालने होंगे। बचा आपका ए स्टैटिक पोर्शन, करंट अफेयर का। आई थिंक आपको आइडिया लग गया कहां कितने एफर्ट्स लगाने हैं। कमिंग टू एआरडी स्टैटिक, अगर आप देखो तो वो तो आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये जो 8 मार्क्स थे, इसमें आई थिंक 4 मार्क्स का हमारा 1 मार्कर क्वेश्चन थे और 4 मतलब 2 क्वेश्चन हमारे 2 मार्कर थे, पैसेज के फॉर्म में आए थे। तो वो डिफरेंट पैसेजेस में थे, एक ही पैसेज में नहीं थे कि कुछ एक पैसेज दिया उसमें से कुछ करंट अफेयर पूछ लिया, कुछ स्टैटिक पूछ लिया, इस तरह से था। तो वो यहाँ पे भी अगेन आई थिंक वो रिपीटेड रहेगा। अब ये वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, ये जो स्टैटिक है मे बी ये थोड़ा सा 8 की बजाय 10 नंबर हो जाए या फिर 6 नंबर हो जाए, इट डिपेंड्स ऑन दी नाबार्ड। तो एआरडी स्टैटिक अपने को बहुत अच्छे से करना है। क्यों करना है अभी मैं आगे जब डिस्क्रिप्टिव भी डिस्कस करूंगा, अब डिस्कस करते ही हैं क्योंकि आई थिंक आपको ऑब्जेक्टिव का आइडिया लग गया है। तो चलिए डिस्क्रिप्टिव पे बात करते हैं। देखो डिस्क्रिप्टिव में मैं क्वेश्चन इसलिए लाया हूं क्योंकि क्वेश्चन हमें सॉल्व नहीं करने, हमें यहां पे उसका एनालिसिस चाहिए। ठीक है, एनालिसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली एक इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों जो नाबार्ड के पेपर को थोड़ा सा डिफरेंट बनाती है आरबीआई के, क्योंकि बच्चों के मन में एक परसेप्शन रहता है कि यार नहीं दोनों का पेपर सेम है, तीन करके 2 सेक्शन होंगे, उनमें से 2 क्वेश्चन करने होंगे। नहीं, लास्ट ईयर जब 2021 का पेपर था तो वहां पे नाबार्ड में बहुत सारे बच्चों ने हमें यह बताया कि पहला क्वेश्चन जो था विच वाज व्हाट इज क्रॉस ब्रीडिंग, एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ये जो क्वेश्चन था इट वाज ए कंपल्सरी क्वेश्चन, ये कंपल्सरी क्वेश्चन था दोस्तों। तो डू नॉट गेट मिसगाइडेड, इसमें आपको चॉइस नहीं है, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करना है। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो हो सकता है इस बार भी, हो क्या सकता है, आई थिंक यही पैटर्न रहेगा कि इस बार भी एक क्वेश्चन आपको कंपल्सरी मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, इसमें थोड़ा सा कुछ बच्चों ने बोला कि नहीं कंपल्सरी था, बट मेजरली ने सभी ने ये बोला था कि पहला क्वेश्चन हर सेक्शन का कंपलसरी था। सिमिलरली अगर आप 10 मार्कर, ये जो लास्ट के 3 क्वेश्चन है ये 10 मार्कर है। अगर आप इसमें देखो पहला क्वेश्चन जो था फार्मर्स डिपेंडेंसी और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस हैज बीन ऑन डिक्लाइन, ये क्वेश्चन 10 मार्कर का कंपलसरी था। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन कंपलसरी थे, बाकी जो 2 क्वेश्चन थे इन ईच ऑफ द सेक्शन वहां पे आपको चॉइस मिली हुई थी। तो ये तो आपको अटेम्प्ट के रिगार्डिंग दोस्त मैंने बताया। अब स्टैटिक एंड करंट अफेयर ओरिएंटेड, क्योंकि बच्चे के मन में ये रहता है कि यार बहुत ज्यादा नॉलेज आई थिंक अपने को चाहिए होती है। ट्रस्ट मी, अभी आपके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा नॉलेज है। नाउ व्हाट यू नीड यू नीड टू प्रोसेस दैट इंफॉर्मेशन की कैसे उसको प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो रिव्यू द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब आपके पास ऑलरेडी स्टैटिक कंटेंट इसका इतना ज्यादा, इकोनॉमी में अपन ये पढ़ते ही हैं, ठीक है। तो ये कंटेंट इतना ज्यादा कि इसको प्रेजेंटेबल बनाना है। प्रेजेंटेबल में देखो ये क्वेश्चन में स्टैटिक प्लस, ये तो देखिए पहला क्वेश्चन तो मैं सिर्फ इसे स्टैटिक ही बोलूंगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा स्टैटिक प्लस करंट अफेयर इसलिए बोलूंगा दोस्त, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप लेटेस्ट डाटा ट्रेंड अगर उस पर डालते हो तो आपको थोड़ा सा बेटर मार्क्स मिल सकते हैं व्हेन कंपेयर टू द अदर्स जिन्होंने पुराना डाटा कोट किया हो। क्या पुराना डाटा कोट करना गलत है? नहीं, गलत नहीं है, बट अभी का पेपर आपका 2022 का है, तो जो लेटेस्ट एमएसपी में ट्रेंड्स हैं वो अगर आप डालो तो ज्यादा आपको अच्छा आंसर प्रेजेंट हो सकता है। तो इसीलिए यहां पे करंट अफेयर का यूज करना बनता है, ठीक है। देन अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द WTO एग्रीमेंट हैव ड्यूल इफेक्ट ऑन इंडियाज इकोनॉमी, ठीक है। तो अगेन ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा स्टैटिक है, थोड़ा सा करंट अफेयर ओरिएंटेड है, कंप्लीटली करंट अफेयर ओरिएंटेड नहीं बोलूंगा। यूपीएससी अगर आप देखो यूपीएससी टाइप ये क्वेश्चंस हैं, ये इकोनॉमी के यूपीएससी टाइप क्वेश्चंस है, कहीं ना कहीं रिलेटेबल ही है वहां से, तो आपको वहां से भी एक हेल्प मिल सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट ये हम क्वेश्चन देखिए डिस्कस कर चुके। क्वेश्चन नंबर 4, फार्मर्स डिपेंडेंसी और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो ये सबको पता है यार, पहले नॉन इंस्टीट्यूशनल थे, अब मोर फार्मर्स आर मूविंग टुवर्ड्स, क्योंकि गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स आ गई है, ठीक है। तो उसकी वजह से इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट बढ़ा है, इवन पिछले 4-5 साल में बहुत ज्यादा हो गया, कई मल्टीपल टाइम्स वहां पे फोल्ड आया है इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट। तो वो डाटा अगर आप यहां पे नहीं डालोगे दोस्त तो फिर मार्क्स अच्छे क्यों मिले?
आप अगर 2010 का या फिर और भी पुराना डाटा डाल रहे हो, व्हाई नॉट, क्योंकि पीआईबी पे आपको इतने ज्यादा डाटा इससे रिलेटेड मिलेगा कि आपके पास लिखने के लिए कम पड़ जाएगा। तो बेटर है लेटेस्ट डाटा, इसीलिए इस क्वेश्चन को भी हम यहां पे स्टैटिक प्लस करंट अफेयर बोलेंगे। देन व्हाट इज ड्रिप इरिगेशन, हाउ हैज इट चेंज द फेस ऑफ एग्रीकल्चर। तो देखो यहां पे भी ये क्वेश्चन स्टैटिक है, ये पार्ट, ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा डायनेमिक है, यहां आपको बताना पड़ेगा थोड़ा सा करंट ओरिएंटेड, ठीक है। देन नेक्स्ट पार्ट, डिस्कस इट्स एडवांटेज एंड लिमिटेशंस। तो लिमिटेशंस एडवांटेज वो सारी आपकी कहीं ना कहीं स्टैटिक ही है। तो ये क्वेश्चन भले ही स्टैटिक ओरिएंटेड है, बट ये जो बीच में एक छोटा सा पार्ट नाबार्ड ने डाला है, यहां थोड़े से आपको फैक्ट्स डालने पड़ेंगे, ठीक है। देन लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सोशल फॉरेस्ट्री, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड कंपोनेंट्स, अगेन स्टैटिक ओरिएंटेड पेपर एआरडी का। तो देखो अगर मैं फाइनल एक एनालिसिस एक कॉल लूं यहां पे, तो थोड़ा सा एआरडी का पेपर काफी हद तक मेजर पेपर जो है वो आपका स्टैटिक ओरिएंटेड ही है, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वहीं से पूछ रहा है। उसमें आप अगर अच्छे से थोड़ा सा करंट अफेयर डाटा भी मिंगल अप कर लेते हैं, उसको मिक्स कर लेते हैं, तो आपका आंसर जबरदस्त हो जाएगा, ठीक है। और वही आपको अब करना भी है, थोड़ा सा आपको न्यूज कहां पे फोकस रखना है, फार्म्स रिलेटेड इश्यूज, और नाबार्ड आपका बैंक भी है। मैं एक पॉइंट ऑब्जेक्टिव में दोस्तों बताना भूल गया, जो ऑब्जेक्टिव में था लास्ट ईयर एक क्वेश्चन था, विच वाज एक क्वेश्चन क्या 3 क्वेश्चन थे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पे, ठीक है। वो पूछा गया बिकॉज नाबार्ड इन इटसेल्फ इज अ बैंक, और वहां पे कोऑपरेटिव के रेगुलेशन के रिगार्डिंग एक आई थिंक गवर्नमेंट ने बिल इंट्रोड्यूस किया था, तो इसी वजह से उन्होंने शायद वो क्वेश्चन पूछ लिया, पूरा पैराग्राफ था। एक क्वेश्चन आई थिंक उसमें स्टैटिक नेचर का भी था, मतलब वो नहीं बोलेंगे, वो बिल से रिलेटेड ही था, न्यूज से रिलेटेड था, तो उसे हमने करंट अफेयर में ही डाला। तो वो चीज भी पूछी जा सकती है, थोड़ा सा फाइनेंस टच, क्योंकि इन दी एंड नाबार्ड जो है वो आपका एक बैंक है। लेकिन यहां पे बैंक में भी आप कहां आई थिंक फोकस रहेगा नाबार्ड का, वो एग्रीकल्चर क्रेडिट से रिलेटेड या फिर फंडिंग वगैरह से रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर। तो फार्मर्स विल बी द इशू, मतलब फार्मर्स की जो इश्यूज हैं उनको डिस्कस ही करना चाहेगा आपसे थ्रू द बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। तो वहां अपनी अप्रोच रखिए, थोड़ा सा रीसेंट इश्यूज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर वो थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करिए। बाकी करंट अफेयर ओरिएंटेड कितनी अप्रोच चाहिए वो मैं आई थिंक आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं। इन केस आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो यू कैन ऑलवेज पोस्ट योर क्वेरी इन दी कमेंट सेक्शन। सो दोस्तों आई थिंक आपको ये एनालिसिस समझ में आया हो, इससे इंपॉर्टेंट टेक अवे आपको समझ में आया हो, कुछ रह जाता है तो यू कैन ऑलवेज शेयर इट विद मी। तो दोस्तों दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। नाउ देयर इज एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि अभी हमारा फेज 2 को कैटर करने के लिए देयर इज ए डेडिकेटेड बैच, कॉम्प्रिहेंसिव मेंस बैच, ठीक है। तो अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। बाकी अगर आप आरबीआई या सेबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वी हैव डेडिकेटेड बैचेस फॉर दैट टू, ठीक है। बट इनकी एक्चुअल प्राइस कभी भी पे नहीं करनी है। एंड गाइज अभी के लिए देयर इज एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। मैंने अभी आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि अभी हमारे सभी महापैक्स पे डबल वैलिडिटी चल रही है। तो अगर आप एक से ज्यादा रेगुलेटरी बॉडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मेरा हमेशा बेस्ट सजेशन यही रहता है कि आप इस पैक के साथ जा सकते हैं, बैंक महापैक प्लस। एक तो ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है जब हम मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में बात करते हैं। मोर ओवर अभी जैसे यहां पे डबल वैलिडिटी चल रही है, तो अगर आप 1 साल की वैलिडिटी का कोर्स लेते हैं तो वो 2 साल के लिए वैलिड रहता है। एंड उससे आपको क्या फायदा है कि हम जितने भी कोर्सेज रेगुलेटरी बॉडी आरबीआई सेबी नाबार्ड से रिलेटेड आते हैं वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एड ऑन होते चले जाते हैं। तो आपको कोई भी सेपरेट पे नहीं करना पड़ता किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग, वो यहाँ पे फ्रीली एडेड अप हो जाता है, इंक्लूडिंग ई बुक एंड टेस्ट सीरीज। तो दिस कुड बी योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। बट इससे की भी प्राइस से डी हार्टन होने की जरूरत नहीं है। व्हाट यू कैन डू, कभी भी किसी कोर्स की एक्चुअल प्राइस नहीं पे कर रही। अगर आप इन कोर्सेज के बाय लिंक में जाएंगे, वहां आप कोड अप्लाई करेंगे Y581, तो दोस्तों यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ अप टू 78% व्हेन यू बाय इट फ्रॉम द ऐप, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो आप अगर इतना डिस्काउंट लेते हैं तो प्राइसेस विल फॉल अराउंड 6000 समथिंग, ठीक है। और अगर आप वेबसाइट से बाय करेंगे तो आपको एक कोर्स पड़ेगा ऑलमोस्ट 7000 प्लस डबल वैलिडिटी, 2 साल की वैलिडिटी के साथ। तो दोस्तों दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको मजा आया तो डू गिव मी अ थम्स अप, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी रिलेटेड टू नाबार्ड, आरबीआई और सेबी। फॉर नाउ आई एम योर मेंटर वीर, साइनिंग आउट।